We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. तो देखिए, जो भी लोग कप्तान कर रहे हैं ना, वो ये ध्यान रखना, इस प्लेयर के अगेंस्ट ये दोनों फंस सकते हैं। इसीलिए मिनी जेल में डायरेक्टली आप इसी को कप्तान करना। अगर राजस्थान रॉयल्स ने पहले बॉलिंग करी, गारंटी के साथ कह रहा हूं, दोनों विकेट निकाल के जाएंगे। कोलकाता की तरफ से कोई आपको ऐसा प्लेयर नजर नहीं आएगा जैसा ही है, इसीलिए जो रिस्क टेकर है वो जरूर टीम में लेंगे। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा इस मैच के बारे में। लेकिन उससे पहले एक बार फिर मैं आपको कहना चाहूंगा, आप सबको अल्ट्रा क्लीन स्वीप करने के लिए मुबारक हो भाई। क्या बेहतरीन टीम है, हमारा परफॉर्मेंस दिखा रही है। स्मॉल लीग वाली टीम जो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको देता हूं, जिसका प्रूफ आप देख सकते हो, मिनी जेल लेके आ रही है। 400 मेंबर में भी 5 रैंक और बैक टू बैक अल्ट्रा क्लीन स्वीप हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है पूरी आईकेएम फैमिली ने बेहतरीन प्रॉफिट उठा रखा होगा पिछले अगर कुछ मैचेस की हम बात करें तो। और मेरी पूरी कोशिश होगी इस मैच में भी हम स्मॉल लीग में भी अल्ट्रा करें और ग्रैंड लीग में भी अल्ट्रा करें। तो भाई देखो, ध्यान से वीडियो देखना, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो भाई टेलीग्राम ये मान लो सबसे इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना। अब सवाल आ रहा होगा क्यों ज्वाइन करें? क्योंकि जो टीम जिसके साथ मैं प्ले करूंगा वो सेम टीम आपको टेलीग्राम पे दूंगा, जिस टीम से हम स्मॉल लीग नहीं बल्कि मिनी ग्रैंड लीग भी लेके आ रहे हैं। और ये हवा में बातें नहीं कर रहा हूं मैं, जाके टेलीग्राम पे प्रूफ भी देख सकते हो और स्क्रीन पे भी आपके प्रूफ है। तो सब लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसने भी नहीं किया डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है। और मेरी पूरी कोशिश होगी इस मैच में भी हम अल्ट्रा ही करें, उसके लिए आप बेफिक्र रहो, ठीक है। मैच शुरू होगा 3:30 पे, दिन में मैच होगा, डबल हेडर का मैच है ना ये। और आपको एक बात और बता देता हूं, जो इन्वेस्टमेंट आपको करना है ना वो जंबो पे करना है। जंबो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसने भी डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मेरा खुद का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो जंबो पे ही होगा। और ये वाले मैच में कम करना, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के मैच में आप सब जानते होंगे, जो रेगुलर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं बहुत ही कम प्ले करता हूं। मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखो आज 2 मैच है, एक तो ये वाला है, एक दूसरा मैच है पंजाब वाला। तो इस मैच में आपको कम इन्वेस्टमेंट करना है, पंजाब वाले में आराम से आप करो। क्योंकि राजस्थान रॉयल्स वाले मैच में ना मेरा मतलब मन ही नहीं करता है कि राजस्थान के कोई भी प्लेयर को मैं ड्रॉप करूं। तो वो क्या है ना, मतलब ये मान के चलो, मैं सपोर्ट करने के चक्कर में कई बार खराब टीम बना देता हूं। मतलब मैं राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट करने के चक्कर में कई बार ऐसे प्लेयरों को टीम में ले लेता हूं जिनकी जगह भी नहीं बनती है। तो आप ये बात ध्यान रखना, मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगी, इस वाले मैच में आपको इन्वेस्टमेंट कम करना है, चाहे वो आप जंबो पे करो चाहे कहीं पे भी करो, ठीक है। बस हाँ, ये जंबो को डाउनलोड कर लेना जिसने नहीं किया है, क्योंकि यही एप्लीकेशन है आज के टाइम में जो 100% सेफ है आपके लिए, जहां पे आपको शॉपिंग का बेनिफिट भी मिलेगा और 5 लाख रुपए का आईकेएम फैमिली के लीडर बोर्ड भी है, ठीक है। अब गिव अवे वगैरह देखो अभी इस वीडियो में है नहीं, और शायद आने वाली वीडियोस में भी आपको देखने को ना मिले। गिव अवे में पता है हरामी पना करने लग गए लोग। क्यों नहीं कर रहा हूं मैं गिव अवे भाई? जेन्युइन जो विनर होते हैं ना उनको तो प्राइस जा नहीं रहा है। अब कई लोग हैं जो डेली आईडी बना के कमेंट कर रहे हैं, 100 आईडी बना के कमेंट कर रहे हैं। 100 मान लो 1000 कमेंट आए, 100 उनके आईडी वालों के कमेंट आ गए, तो 20-30 विनर तो उसी में से आ जाते हैं। तो स्कैमर्स के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, तो इसलिए मैंने उन गिव अवेज को कर दिया क्लोज। और वैसे भी मेरे वीडियोस में जो बंदे यूजर्स डेली वीडियोस देखते हैं वो स्मॉल लीग वाले, तो मुझे कोई ज़्यादा गिव अवे की पड़ी नहीं है। ये तो मैं आप लोगों के लिए दे देता हूँ कि यार मेरे यूजर्स के लिए कुछ ना कुछ मिलता रहे। चलो अब बात करते हैं मैच के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मैच के वेन्यू के बारे में। ईडन गार्डन में मैच खेला जाएगा, जो कि हम सब जानते हैं एक बहुत ही अच्छा बैटिंग विकेट है। और बैटिंग विकेट है, इसका मतलब है राजस्थान ने अगर फर्स्ट बैटिंग करी, जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चला, तो लगभग 200 क्रॉस होना लगभग कंफर्म है। और कोलकाता की टीम की हालत अभी बड़ी बेकार है। कोलकाता हालांकि बैटिंग बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन कोलकाता की बॉलिंग, ये मान लो पूरे जितनी भी टीमें खेल रही है ना, सबसे बेकार बॉलिंग कोलकाता के पास है। जबकि इनके पास इंडिया का मेन स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी खेल रहा है, लेकिन वो भी आउट ऑफ फॉर्म है। तो कोलकाता हार रही है केवल उसकी बॉलिंग की वजह से। राजस्थान रॉयल्स इस मैच में बहुत ज्यादा चांसेस है एक तरफा मैच जीतेगी। इसीलिए मैं आपको ये प्रेफर करूंगा, अपनी स्मॉल लीग की टीम अगर आप बना रहे हो ना, तो राजस्थान के फेवर में बनाना, इजी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बस नारायण का थोड़ा ध्यान रखना, अगर नारायण ओपन कर रहा है ना, तो वो फिर वैभव सूर्यवंशी, जायसवाल इनसे बढ़िया कप्तान होगा अगर वो ओपन कर रहा है तो। लेकिन वो करेगा नहीं करेगा वो भी तो मैटर है।
राजस्थान के 5 में से 4 विन 1 लॉस है, केकेआर के 6 में से 5 लॉस और 1 नो रिजल्ट बारिश की वजह से, जो पंजाब के अगेंस्ट उनका मैच वॉश आउट हो गया था। जो भी टीम टॉस जीत के बॉलिंग करेगी ज्यादा चांस जीतने के उनके हैं, लेकिन अगर राजस्थान बैटिंग भी करेगी राजस्थान तब भी जीत जाएगी। ठीक है, लास्ट के अगर मैचेस की बात करें, केकेआर 16 जीती है, राजस्थान 13 जीती है, 10 में से लास्ट 6 केकेआर और राजस्थान 4 जीती है। और जो रीसेंट मैचेस की बात करें जो इस वेन्यू पे खेला गया था, पंजाब का मैच आपको मालूम ही होगा, पंजाब वाले मैच में यहाँ पे लखनऊ वाला, सॉरी लखनऊ का भी हो गया, पंजाब का भी तो हुआ ही था। ठीक है, तो बॉलिंग करने वाली टीम जीत चुकी थी, लखनऊ 182 जो है टारगेट को चेज कर लेते हैं, 181 रन बनाए थे क्या बोलते कोलकाता की टीम ने, और कोलकाता का एक मैच पंजाब से जो हुआ था वो रद्द हो गया था। ठीक है, 2 मैच आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है, बाकी कोलकाता की प्लेइंग 11 की बात करें तो साइफर्ट के साथ अजिंक्य रहाणे जो है ओपनिंग करेगा, फिर रघुवंशी वन डाउन आएगा, फिर कैमरून ग्रीन, उसके बाद रोमन पोवेल, उसके बाद रिंकू सिंह, फिर अमनदीप है, फिर अनुकूल रॉय हैं, सुनील नारायण, वैभव अरोरा और कार्तिक त्यागी। देखो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है ना वो नारायण है। अगर नारायण ओपन कर रहा है ना तो ये मान लो सबसे बढ़िया कप्तान है वो, लेकिन अगर वो ओपन नहीं कर रहा है तो फिर उससे बढ़िया कप्तान जो ये है ना जायसवाल, सूर्यवंशी, वो रहेंगे। अब ये ओपन कर रहा है तो ये क्यों अच्छा कप्तान होगा बताएं, क्योंकि ये ओपन से बैटिंग भी दे देगा, और फिर सामने जो लेफ्टीज है ना जैसे वैभव सूर्यवंशी और ये जायसवाल, ये क्या है लेफ्ट हैंडेड है, और ये नारायण जो ऑफ स्पिनर, तो ये फंसा भी सकता है। जैसे वो उसको नहीं फंसाया था सुदर्शन को फंसाया था ना नारायण ने, वो आउट कर दिया था, वो लेफ्टी तो था, ऐसे इसको भी फंसा सकता है दोनों को। तो लेकिन ये अच्छा कप्तान तभी हो जब बैटिंग करे ओपनिंग में, वरना नहीं है। देखो सीधी सी मैं बात करूं तो ठीक है, तो ये इनकी लाइनअप हो जाती है और ये इनके बेंच के प्लेयर हो जाते हैं। जो इंपैक्ट में प्लेयर मोस्ट लाइकली जो आएगा, देखो अगर बॉलिंग रही टीम की पहले तो कोई बल्लेबाज इंपैक्ट में आएगा, और बैटिंग रही तो बॉलर आएगा, वो वैभव अरोरा रहेगा। तो बॉलिंग बैटिंग इंपैक्ट की बात अभी हम कर लेंगे। पावर प्ले में कार्तिक त्यागी के साथ वैभव अरोरा बॉलिंग करेगा, और डेथ में भी कार्तिक के साथ वैभव अरोरा बॉलिंग करेगा। ठीक है, आपको मैं एक सुपर प्रेडिक्शन दे रहा हूं इस मैच के अंदर, यहां पे पहली सुपर प्रेडिक्शन है ये। देखो अगर कोलकाता की टीम फर्स्ट बॉलिंग करे ना तो कार्तिक त्यागी और वैभव अरोरा दोनों में से कोई ना कोई देख लेना 2-3 विकेट निकाल के जरूर जाएगा। और ये दोनों में से क्यों मैं बोल रहा हूं, हालांकि मेरा पहला ट्रम्प कार्ड कार्तिक त्यागी है, लेकिन मैं इन दोनों के बारे में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों डेथ करेंगे। तो सुपर प्रेडिक्शन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर कोलकाता ने फर्स्ट बॉलिंग करी तो कार्तिक त्यागी और वैभव अरोरा इस मैच के ट्रम्प कार्ड प्लेयर होंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर प्लेयर रोल्स की बात करें तो बैटर्स में अजिंक्य रहाणे, टीम साइफर्ट, रिंकू सिंह, रोमन पोवेल भी आएगा, लेकिन अभी वो ऐसा प्लेयर है कि मतलब ये मान लो वो कभी भी बॉलिंग भी कर सकता है, इस वजह से मैंने उसको बैटिंग ऑलराउंडर में भी दिया है। अब कभी भी बॉलिंग क्यों कर सकता है, क्योंकि इनके बॉलर तो मट्टी पलीत कर आ ही रहे हैं, इनके बॉलर तो सबसे ज्यादा कुटाई इन्हीं के बॉलर खा रहे हैं पूरे आईपीएल के अंदर। फिर प्रॉपर ऑलराउंडर इनके पास कैमरून ग्रीन है ही, बॉलिंग ऑलराउंडर में नारायण और अनुकूल रॉय, बैट बॉलर में वैभव अरोरा, कार्तिक त्यागी, वरुण भी है, बॉलिंग इंपैक्ट में वरुण, एंड बैटिंग इंपैक्ट में आपको मोस्टली अंगक्रिश, रघुवंशी, या फिर अंगक्रिश नहीं आएगा तो कोई भी एक प्लेयर जैसे मान लो रिंकू हो गया, कोई भी एक इनका आ सकता है। अंगक्रिश, रघुवंशी जो है विकेट कीपिंग अगर नहीं करा, मतलब साइफर्ट ने अगर विकेट कीपिंग करी तो फिर वो आएगा। ठीक है, बाकी अगर बात करें ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की तो 4 ओवर में वैभव और नारायण ये लगभग कंफर्म है, 3 से 4 में वरुण और कार्तिक ये भी कंफर्म है, 2 से 3 में ग्रीन और अनुकूल रॉय, रमनदीप भी एक ओवर ला सकता है जिसे पिछले मैच में लाया था, जब बॉलर्स की पिटाई होगी तो ला सकता है। टीम साइफर्ट के बारे में बात करते हैं, देखिए ज्यादा बात करने का मतलब है टाइम वेस्ट करना, आपको कंफर्म टीम में लेना है, और लेने के अलावा अगर पहले बॉलिंग करे कोलकाता आराम से आप सीबीसी भी कर सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से टीम में लो और पहली बॉलिंग पे सीबीसी भी कर सकते हो साइफर्ट को। इनके साथ ओपनिंग करेंगे अजिंक्य रहाणे, पहले बैटिंग हो छोड़ सकते हो, आराम से छोड़ देना, अगर क्या बोलते हैं बैटिंग रहेगी ना तो जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट थोड़ा सा फंस सकता है, और आर्चर अभी पहले ओवर में आपको मालूम ही होगा विकेट निकाल ही रहा है, तो या तो अजिंक्य रहाणे गया या साइफर्ट गया, कोई ना कोई तो शुरुआत में जाएगा ही। लेकिन अगर टारगेट को चेंज कर रही है तो अजिंक्य रहाणे आपके लिए मस्ट नीडेड होगा, ध्यान रखना है ना, पहली बॉलिंग पे कंफर्म लेना है और पहली बैटिंग पे आप छोड़ सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अंगक्रिश, रघुवंशी मस्ट नीडेड है, 100% टीम में लेना है, चाहे बॉलिंग करें चाहे बैटिंग करें। ठीक है, उसके अलावा बात करें कैमरून ग्रीन की, देखो कैमरून ग्रीन मस्ट नीडेड है, कोई डाउट नहीं है, पूरी दुनिया लेके आएगी। बात यहां पे आती है कि ये बैटिंग कहां करेगा। अगर ये चौथे पे बैटिंग कर रहा है ना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको टीम में तो वैसे भी सब लेंगे, आप इसको कप्तान भी कर सकते हो क्योंकि बॉलिंग भी करेगा और बैटिंग बैकअप भी देगा, लेकिन कंफर्म नहीं है ना कि ये चौथे पे ही करेगा, प्रॉब्लम तो वहीं आ जाती है। क्योंकि अब आपको मालूम होगा, अब जैसे रिंकू सिंह है उसका भी बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं है, अनुकूल रॉय को उससे पहले भेजा जा रहा है, रोमन पोवेल से पहले मतलब जो है पोवेल को पहले भेजा जा रहा है, तो इसके बैटिंग ऑर्डर की वजह से मुझे थोड़ा सा डाउट है। बाकी आप टीम में जरूर लो, और अगर आप इसको कप्तान करने की सोच रहे हो ना तो मैं ये सीधा सा सजेशन दूंगा, कोलकाता बैटिंग करे तो करना, बॉलिंग पे थोड़ा सा ही रिस्की चॉइस होगा। रोमन पोवेल फर्स्ट बैटिंग पे इंपॉर्टेंट होगा रिस्क टेकर्स के लिए, जीएल में बाकी तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी स्मॉल लीग में क्योंकि इस वजह से इंपॉर्टेंट जाएगा, पहली बैटिंग में अगर 5वें पे आ गया तो काम कर देगा, आराम से काम कर देगा।
उसके बाद रिंकू है, छोड़ देना, कोई सेंस नहीं बनता स्मॉल लीग में लेने का। 1% भी रिंकू को टीम में मत लेना, बहुत ज्यादा चांसेस है फ्लॉप ही होगा। और अगर नहीं भी होता है ना फ्लॉप, तो भी कुछ काम आपके लिए मतलब बिगाड़ेगा नहीं है। जीएल में ही ट्राई करना, स्मॉल लीग में कोई सेंस नहीं बनता है। रमनदीप को तो टीम में जगह भी मत देना। अनुकूल रॉय बैटिंग फर्स्ट पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, बॉलिंग फर्स्ट पे आराम से छोड़ा जा सकता है। नारायण मस्ट नीडेड है। नारायण का तो मैं आपको ये और बता दूं, और अगर ओपन कराना तो इससे बढ़िया कोई कप्तानी नहीं है पूरी दोनों टीमों के अंदर। अगर ओपन करा तो, नहीं करा तो एज अ नॉर्मल प्लेयर। वैभव अरोड़ा फर्स्ट बॉलिंग पे मैंने अभी बताई थी, सुपर प्रेडिक्शन दी थी। ये मान लो अगर नहीं लिया ना, आपका गेम खत्म है, क्योंकि ये बंदा इस वेन्यू पे ज्यादातर टाइम विकेट निकालता ही है। और पहली बॉलिंग पे ये पता है, कार्तिक त्यागी से भी पहला मेन बॉलर हर्षित राणा की अभी तो है ही नहीं ना वो, तो उसके रिप्लेस में ये सबसे मेन बॉलर है कोलकाता का, तो इसके और कट भी नहीं होंगे। तो ये पहली बॉलिंग पे ये मान लो कंफर्म टीम में लेना है, ये और ये कार्तिक त्यागी, क्योंकि कार्तिक त्यागी भी पहली बॉलिंग पे डेथ में विकेट लेगा ही लेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मनीष पांडे वगैरह खेलेगा नहीं। ये आखिरी मैच का इनका। वरुण चक्रवर्ती की बात कर लेते हैं। वरुण चक्रवर्ती ठीक ठाक चॉइस तो हमेशा ही रहेगा, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, और ये दिन का मैच है तो आप ट्राई भी कर सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, अगर कोलकाता टारगेट को चेज कर रही है तो ज्यादा रहेगा, और वो भी तब जब कोलकाता ने थोड़ा बहुत स्कोर कर दिया हो। उसके बाद यहाँ पे जो है बात करें स्कोर कार्ड की, तो आखिरी मैच का स्कोर कार्ड आपके स्क्रीन के सामने। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें सेकंड लास्ट मैच की, तो सेकंड लास्ट मैच का स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन के सामने, और थर्ड लास्ट मैच का भी। अब आरआर की प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें ना, तो जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी मोस्टली ओपनिंग करेंगे, फिर ध्रुव जुरेल, उसके बाद रियान पराग, फिर शिमरॉन हेटमायर, फिर डोनावन फरेरा, फिर रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गस, रवि बिश्नोई और संदीप शर्मा। ये इनकी लाइनअप हो जाएगी, और ये इनके बेंच के प्लेयर है, जिसमें देशपांडे आपको इंपैक्ट में नजर आएगा अगर टीम ने फर्स्ट बैटिंग करी तो। पावर प्ले में जोफ्रा और नांद्रे, और डेथ की बात करें तो डेथ ओवर्स में जोफ्रा भी आएगा, मतलब एक ओवर ला सकता है, और संदीप और क्या बोलते हैं तुषार देशपांडे। जैसे वहां पे मैंने कार्तिक त्यागी और वैभव अरोड़ा को बताया था ना, ट्रम्प कार्ड बताया था, ऐसे ही एक यहां से सुपर प्रेडिक्शन सुन लेना। अगर राजस्थान रॉयल्स पहले बॉलिंग करें तो संदीप शर्मा और वैभव, ये क्या बोलते हैं, दोबारा से कर देता हूं क्योंकि कट हो जाएगा। अगर राजस्थान रॉयल्स पहले बॉलिंग करें तो संदीप शर्मा और तुषार देशपांडे 100% आपकी टीम में होने चाहिए, ध्यान रखना। देखो अगर ये बॉलिंग करेगी तो इनको ले लेना, ये बैटिंग करेगी तो उनको ले लेना, क्योंकि जो बॉलिंग करेगी ना वो इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, प्लेयर रोल्स की बात करें, जायसवाल, जुरेल और शिमरॉन हेटमायर मेन बैटर्स हैं। बैटिंग ऑलराउंडर में पराग और डोनावन फरेरा, प्रॉपर इनके पास कोई है नहीं। बॉलिंग में जडेजा है, और बॉलर में नांद्रे है, जोफ्रा है, और रवि बिश्नोई और संदीप शर्मा है। बॉलिंग इंपैक्ट में तुषार देशपांडे या ब्रिजेश शर्मा, चांसेस ब्रिजेश के कम और देशपांडे के ज्यादा है। और बैटिंग में वैभव सूर्यवंशी। 4 ओवर जिसके कंफर्म है उसमें नांद्रे, और नांद्रे के कई बार कट कर लेते हैं, तो आप ये मान लो जोफ्रा के ही कंफर्म है केवल। 3 से 4 में संदीप, रवि बिश्नोई, ब्रिजेश अगर खेला तो वो, वरना देशपांडे, मतलब जो भी इन दोनों में से खेलेगा, और एक नांद्रे बर्गर। और 1 से 2 या 2 से 3 मान लो रविंद्र जडेजा, और 1 से 2 में रियान पराग है। अब बात करें प्लेयर वाइज एनालिसिस की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाम आएगा जायसवाल का। देखो जायसवाल को कोई ऐसा आपको मिलेगा नहीं जो ड्रॉप कर दे, हम सब जानते हैं, देखो पूरी दुनिया लेने वाली है। मैं तो आपको सिर्फ इतना सा कहूंगा, अगर राजस्थान टारगेट को चेंज कर रही है ना, सीधा कप्तान कर देना। ये और ये वैभव सूर्यवंशी दोनों मतलब सीबीसी के बेहतरीन चॉइस है। अगर टारगेट को चेंज कर रहे हो तो, बैटिंग कर रहे हो ना, तो वैभव से बढ़िया फिर जायसवाल अच्छा कप्तान होगा। इन दोनों में कप्तान के लिए बेस्ट जो है जायसवाल ही है। बस वैभव क्या करता है ना, वैभव देखता ही नहीं है कौन है बॉलर, वो सुताई मचा देता है। तो जायसवाल बढ़िया प्लेयर है, और मैं तो खुद भी, अगर मेरे से पूछोगे आप मेरा कप्तान कौन है, तो मेरा जायसवाल ही रहेगा। लेकिन मुझे डर ये है कि वैभव जायसवाल से ज्यादा तेज ना मार दे। आपको मैं ये कहूंगा दोनों को लेके चलना, और बेटर ये होगा दोनों को सीवीसी कर देना। लेकिन दोनों को सीवीसी कर रहे हो ना, तो उनमें से कप्तान जायसवाल होना चाहिए भाई, ये ध्यान रखना है ना। वैभव मस्ट नीडेड है, कोई डाउट ही नहीं है। ध्रुव जुरेल भी मस्ट नीडेड है। टारगेट अगर चेंज कर रही है तो क्या बोलते हैं, एज अ नॉर्मल प्लेयर, और अगर बैटिंग कर रही है पहले, तो अगर आप रिस्क टेकर हो, आपको लग रहा है कि वैभव जो है जल्दी आउट हो जाएगा अगर मतलब पावर हिटिंग में, तो फिर आप ध्रुव जुरेल को भी एज ए वाइस कप्तान ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जुरेल है ना आराम से टाइम लेके खेलता, बहुत बढ़िया प्लेयर है। रियान पराग बैटिंग फर्स्ट पे इंपॉर्टेंट होगा, बॉलिंग पे आप छोड़ सकते हो, वो भी कब, जब टीम फर्स्ट बॉलिंग करे। बैटिंग करे तो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि चौथे पे बैटिंग भी करेगा, सेकंड इनिंग में अगर थोड़ा बहुत स्पिनर गेम में आए तो बॉलिंग बैकअप भी दे देगा। है तो वैसे दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट, बॉलिंग पे भी इंपॉर्टेंट है, बैटिंग पे भी, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट पहली बॉलिंग पे नहीं होगा, क्योंकि अगर ज्यादा, जैसे मान लो कोलकाता की टीम है, ज्यादा स्कोर ही नहीं किया तो इसकी तो बैटिंग ही नहीं आएगी, क्योंकि बॉलिंग के चांस तो कम है। और हम सब जानते हैं दानव जो जायसवाल और सूर्यवंशी है वो क्या खेलते हैं, तो उस वजह से मैं आपको कह रहा हूं, वरना प्लेयर तो दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद शिमरॉन हेटमायर है, बैटिंग फर्स्ट में वही रोमन पॉवेल वाला हाल है, स्कोर करेगा तो काम कर देगा, वरना ज्यादा मतलब ड्रॉप करना वैसे ज्यादा बेहतर है, लेकिन इससे बढ़िया रोमन पॉवेल है, मैं ये आपको बता दूं। डोनोवन फरेरा आराम से छोड़ा जा सकता है। रविंद्र जडेजा बैटिंग फर्स्ट पे मस्ट नीडेड होगा। जोफ्रा आर्चर कंफर्म टीम में लेना है।
नांदेड़ बरकर बैटिंग फर्स्ट पे ठीक ठाक चॉइस, बॉलिंग फर्स्ट पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। रवि बिश्नोई दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो सामने वाली टीम के जो बल्लेबाज है ना वो थोड़ा सा इनके अगेंस्ट फंस सकते हैं, इस वजह से। वैसे छोड़ा भी जा सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ले लोगे तो ज्यादा बढ़िया चॉइस होगा, क्योंकि राजस्थान स्ट्रॉन्ग टीम है और ज्यादा चांसेस राजस्थान के ही विन होने के, तो इस वजह से अगर 1-2 विकेट भी ले लिए तो आपका काम बना देगा। नांदेड़ बरकर ये क्या बोलते हैं, संदीप शर्मा की बात करें, संदीप शर्मा मस्ट नीडेड है फर्स्ट बॉलिंग पे। बैटिंग होती है तो ठीक ठाक, फर्स्ट बॉलिंग पे तो ये मान लो आपको लेना ही है। और उसके बाद अगर बात करें तुषार देशपांडे की, तो ये भी फर्स्ट बॉलिंग पे सुपर ट्रम्प कार्ड है, जिसके ऑलरेडी हमने सुपर प्रेडिक्शन कर ली है, ठीक है। लुआन डी प्रिटोरियस अगर खेला, चांसेस तो है क्योंकि एक मैच में राजस्थान हटाती नहीं है टीम में से प्लेयर को, तो अगर खेला तो आप रिस्क टेक करो तो ले सकते हो, क्योंकि वन डाउन अगर आ गया तो काम कर जाएगा, है ना। वन डाउन या सेकंड डाउन भी मान लो। ब्रिजेश शर्मा मोस्टली खेलेगा नहीं, खेला तो ठीक ठाक चॉइस तो है ही। ये राजस्थान का आखिरी मैच का स्कोर कार्ड है, ये सेकंड लास्ट मैच का और ये थर्ड लास्ट मैच का। कुछ प्लेयर बैटल की बात करें तो पहला बैटल होगा अजिंक्य रहाणे का जोफ्रा आर्चर से, जिसकी बात मैंने ऑलरेडी आपसे कर ली थी। रवि बिश्नोई अंगक्रिश रघुवंशी के अगेंस्ट एक बॉल में 0 रन है, मतलब पहली बॉल पे आउट हो गया था। 7 बॉल में जो है 9 रन बनाए संदीप शर्मा के अगेंस्ट में कैमरॉन ग्रीन ने। वैभव सूर्यवंशी एक बार आउट हुआ है वैभव अरोरा के अगेंस्ट, तो ये बैटल आपको ध्यान रखना है। पहली बॉल पे चौका मार दिया था और पहली बॉल पे चौका, दूसरी बॉल पे आउट हो गया था, ठीक है। रियान पराग एक बार सुनील नारायण के अगेंस्ट आउट हुआ है और ध्रुव जुरेल वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट एक बार आउट हुआ है। तो ये कुछ प्लेयर बैटल है जो आपको ध्यान रखना है। बाकी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मैं दे ही दूंगा। जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, सब टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टॉस के बाद जो टीम आएगी वो टेलीग्राम पे ही आने वाली है और सब जानते हैं। और बाकी इस मैच में आपको इन्वेस्टमेंट देखो कम करना, मैं आपको पहले बता दूं, है ना, क्योंकि मेरा खुद का ही कम होगा तो मैं आपको क्यों ही बोलूंगा भाई आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ। और बाकी जो भी करना है आपको जंबो पे करना है, जंबो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डाउनलोड कर लेना जिसने भी नहीं किया, जहां पे आपको 5 लाख का लीडर बोर्ड भी मिल रहा है AKM फैमिली के लिए, और शॉपिंग का बेनिफिट आपको मालूम ही यहाँ पे है। और देखो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो ना तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। टीम की बात करें, देखो मैंने जो टीम बना रही है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, थोड़ी सी रिस्की है, क्योंकि दोनों प्लेयर जो है ना, मतलब हम सब जानते तगड़े प्लेयर है, लेकिन ये कभी भी विकेट फेंक सकता है वैभव सूर्यवंशी। तो वीसी आप चेंज करके ना, जैसे ग्रीन को भी कर सकते हो, ध्रुव जुरेल को भी कर सकते हो, आपका अपना कॉल है। इसीलिए तो मैंने कहा है कि मेरा इन्वेस्टमेंट इन मैचेस में कम रहता है, क्योंकि मैं भरोसा करता हूं जैसे लाइक विराट कोहली टाइप के प्लेयर हो, भाई मुझे पता है ये बंदा विकेट नहीं फेंकेगा, मैं तब बढ़ा देता हूं इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज़ है, आप जो है क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कम करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगला जो मैच होगा उसमें हम बढ़ा देंगे इन्वेस्टमेंट, आप बेफिक्र रहो उसके लिए, ठीक है। चलो फिलहाल यही था इस वीडियो के अंदर। बाकी मोटी मोटी बात बताऊं तो कुछ प्लेयरों पे ध्यान देना, जैसे कार्तिक त्यागी वैभव अरोरा, संदीप शर्मा तुषार देशपांडे, आर्चर का अजिंक्य रहाणे से बैटल का ध्यान देना। उसके अलावा जो रिस्क टेकर है वो ध्रुव जुरेल को CVC करके चल सकते हो, VC कर लेना, जयसवाल तो कप्तान बेस्ट है ही। ग्रीन भी एक अच्छा कप्तान होगा अगर क्या बोलते हैं चौथे पे आ गया तो। और नारायण का खासतौर से ध्यान रखना, अगर ओपन किया ना तो ये जयसवाल वगैरह सबसे बड़े कप्तान होगा, ठीक है। चलो फिलहाल ये था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।